नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 18 अप्रैल को आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बुलाकर एक बयान दिया था, जिसमें कश्मीर को अपनी जगलर विन बताया था, गले की नस बताया था, हिंदू विरोधी बयान दिया था। मतलब वो थ्योरी जो जिन्ना ने अपनाई थी, उसी थ्योरी पर उसने भाषणबाजी की थी। उसके बाद की बात करें तो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो मौजूदा वक्त में एक बार फिर से आसिम मुनीर ने भारत को न्यूक्लियर की गीदड़ भभकी दी है। एक तरफ जहां तालिबान ने उसको ऐसा ठोका जिसके बाद गुहार लगानी पड़ी सीज फायर के लिए कतर के सामने, सऊदी के सामने। ऐसे वक्त में जब ख्वाजा आसिफ ये आरोप लगाते हैं कि भारत की गोद में बैठकर तालिबान उनके ऊपर हमला कर रहा है, ऐसे वक्त में आसिम मुनीर की एक बार फिर से धमकी देना के क्या मायने हैं, उन्हीं मायनों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बारीकी से आप इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसे फॉलो करते हैं, फॉलोअप भी लगातार आपके पास उसका रहता है। तो पहलगाम जब हुआ उसके पहले आसिम मुनीर का बयान आया था, अब एक बार फिर से धमकी आना, जबकि पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत का समर्थन है तालिबान को और जो उसके देश में हमले कर रहा है। ऐसे वक्त में इस धमकी के क्या कुछ मायने हैं? अभिषेक जी, बहुत सिंसियरिटी के साथ इस बात को लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के बयान आना और इस प्रकार की बातों को बोलना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत को चिंता इस पर होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये भारत के लिए बिल्कुल चिंता का सवाल है, चिंता का विषय है। अब आपने बिल्कुल सही बात कही कि पहले हमने देखा पहलगाम हमला, लेकिन इस बार हम तो देख रहे हैं मुनीर ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। इसको कंसीडर मुझे लगता है भारत सरकार कर भी रही होगी। और इस बात को उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियर धमकी तो दी, लेकिन उससे बड़ी बात उन्होंने बोला कि हम भारत का ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल लॉसेस पहुंचा सकते हैं। यानी कि जो हमारी ज्योग्राफिकल, हमारे जो शैडोज हैं, उनको उन्होंने कहा, जैसे हिमालय है, हिमालय जो है वो हमारा क्या है, ज्योग्राफिकल एक बाउंड्री सिक्योरिटी है। उनको उसने कहा कि हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे। अब इस बात को समझिएगा कि अगर आप ज्योग्राफिकल नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं तो मीन दैट, यानी कि आप हमारे हिमालयाज में, यानी कि जो हमारा नॉर्दर्न बेल्ट है उसकी आप बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, या तो नेपाल के थ्रू या नेपाल के वहां से कोई घटना करने की सोच रहा है पाकिस्तान। नहीं, नेपाल के तो एक मतलब एक नेता है, उनकी तरफ से चेतावनी भी जारी की गई थी कि जो फ्री बॉर्डर है भारत और नेपाल के बीच में, वहां से आतंकियों की आवाजाही हो सकती है। भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो चीज हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है, नेपाल के थ्रू से हो सकता है। तो ये एक चिंता है। दूसरा उसका कहना यह था मुनीर का कि इकोनॉमिकल लॉसेस, हम इकोनॉमिकल थ्रेट, यानी कि अमेरिका मतलब भारत को हम कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान पहुंचाएंगे, इकोनॉमिकल नुकसान पहुंचाएंगे। तो देखिए, पाकिस्तानी बात तो जानता है अभिषेक जी कि भारत की इस समय जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ में पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता। ठीक है, भारत लगातार क्या कर रहा है, लगातार आप देखिए आगे बढ़ता जा रहा है और एक इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसको पाकिस्तान कभी पाट नहीं पाएगा, भर नहीं पाएगा। इज अ रियलिटी। तो वो आज इकोनॉमिक, तो उन्होंने नई बात जोड़ी है। ये बात मुझे गौर करने वाली बात यह है, न्यूक्लियर थ्रेट्स की तो हमने हवा निकाल दी है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में इसको तो मैं अब तनाव लेता नहीं, और न्यूक्लियर धमकी को पड़ता नहीं हम पर। लेकिन ये बात ध्यान देने की है कि ज्योग्राफिकल और दूसरा इकोनॉमिकल, तो मुझे लगता है कि उनका जो हमला होने वाला है, या पाकिस्तान जो भी बदतमीजी करेगा, बदतमीज तो है, बदतमीजी करेंगे लोग, तो बदतमीजी यानी कि कोई इकोनॉमिकल, जैसे हमारी इकोनॉमिकल कैपिटल मुंबई है, मुझे लगता है कि कैसे भी करके भारत में जो हैवी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, ऐसा माहौल बनाया जाए कि भारत का माहौल ठीक नहीं है, भारत में इन्वेस्टमेंट करना सुरक्षित नहीं है। इस तरह की कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान कोशिश करेगा। एक इंटरनेशनल इमेज जो है वो क्या जाए, खराब हो जाए। और इमेज कैसे खराब हो, उसका सिंपल तरीका ये है कि भारत की पीस को क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और यही बात आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के भी टोन थे। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे परसों क्या बोल रहा था डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि मैं पीएम मोदी की पॉलिटिकल इमेज को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन पीएम मोदी मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
जो आप डीप स्टेट की बात करते हैं ना, अभिषेक जो डीप स्टेट की बात करते हैं, तो ये जो इस प्रकार के बयान है ये डीप स्टेट की ओर भी इशारा करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को हर तरीके से क्या क्या वो इकोनॉमिकल लॉस पहुंचा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करने के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है अभिषेक जी, कोई भी इन्वेस्टर जो है किस देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? जहां शांति होगी, जहां पीस होगा। अगर उसको लगेगा कि बम फूट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो बिल्कुल परेशान हो जाता है कि मैं वो प्रोडक्शन पर ध्यान देगा ये देश या लड़ाई पर ध्यान देगा। पाकिस्तान से कुछ सैकड़ों विदेशी कंपनियां निकलकर चली गई, इसलिए गई है। तो यही स्थिति वो भारत में बनाना चाहता है कि भारत में भी सेम यही कंडीशन बन जाए, भारत में भी इस प्रकार का अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाए। तो क्या ये ट्रंप वाले एंगल पर भी चर्चा की जा सकती है? जिस तरीके से ट्रंप का 2 दिन पहले वो बयान आया कि मैं उनकी पॉलिटिकल इमेज मतलब खत्म कर सकता हूं, या फिर करना नहीं चाहता, जो भी उन्होंने कहा, और उसके बाद ये आसिम मुनीर का बयान, तो ये कहीं दोनों मिलकर तो कोई गेम प्लान नहीं कर रहे हैं? आप सोचिए, शहबाज शरीफ वहां पे बैठ कर क्या बात बोल रहा था। शहबाज शरीफ एकदम तारीफों के पुलिंदे बनाए हैं, और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि कहा है मेरा फेवरेट मुनीर जो फील्ड है मार्शल आसिम मुनीर है, यहाँ पे नहीं है, मुझे अवेलेबल नहीं है। हाँ। और ये बड़े शानदार वो हैं। और फील्ड मार्शल भी कल तारीफ कर रहा था, ये हम्म मुनीर भी कल तारीफ कर रहा था ट्रंप की, कि ट्रंप के दौर में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध बहुत बेटर हुए हैं। भाई के बेटर हुए हैं, तुम बेचने में लगे पड़े हो और वो खरीदने में लगा पड़ा है तुम्हें, इसको लेकर तुम बेटर बेटर बोल रहे हो। तो ये स्थिति आज पाकिस्तान की है। तो मुझे लगता है कि भारत को बहुत सावधानी से ये बात देखनी चाहिए कि भाई कहां पर इकोनॉमिकल इस प्रकार की चीजें हो सकती है। ये बड़ा इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करने की बात या इमेज को डैमेज करने के लिए कोई हमले किए जाए या अंदरूनी भी कुछ दिक्कतें पैदा की जा सकती है। ठीक है, एक इसे थोड़ा सा वाइड करते हैं सर इसे। ट्रंप ने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ हमारे ऊपर लगाया क्योंकि हमने ट्रंप की जो ट्रेड डील थी या जिस तरीके से अमेरिका चाहता था वो हमने नहीं की। रूस से हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया, मतलब अमेरिका की तरफ से जो भी दबाव हमारे ऊपर बनाया गया वो दबाव, उस दबाव में हम नहीं आए। उसके एवज में हमारे लिए चाइना का बाजार खुल गया, रशिया का बाजार खुल गया, और भी देशों का बाजार हम अपने लिए लगातार तलाश रहे हैं। ऐसे में बगराम एयरबेस के लिए पाकिस्तान हरकत करता है, काबुल पर हमला करके 2-3 एयर स्ट्राइक करता है। तो क्या ये मतलब मोदी को सबक सिखाने के लिए, मोदी से बदला लेने के लिए, पर्सनल रिवेंज में, जिस तरीके से अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बताया ट्रंप ने, क्या भारत में भी वैसी कुछ प्लानिंग आसिम मुनीर दोबारा से कर सकता है, पहलगाम जैसी या इससे कुछ बड़ी आतंकी साजिश, जिससे कि डिस्टेबलाइज किया जा सके भारत को? देखिए, आतंकी साजिश तो वो बहुत सोच समझ के करेंगे। रीजन क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि पीएम मोदी ने तो साफ क्या रखा, ऑपरेशन सिंदूर कैरी ऑन, ये भी चल रहा है। पहली बात। दूसरी बात, हमने साफ कहा है कि अगर कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर के तरह कंसिडर किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान चाहता है, अमेरिका चाहता है कि भारत एक छोटे से वॉर में उलझ जाए, लेकिन भारत इस समय किसी भी हालत में वॉर में उलझना नहीं चाहता। रीजन क्या है, देखिए भारत अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इस समय दुनिया में बड़ी कमाल की बनी हुई है। तो भारत क्यों चाहेगा, लेकिन ये देश कहीं चाहते हैं कि भारत इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट उलझ जाए ताकि भारत बैक मार जाए। अब आतंकवादी गतिविधि भी की जा सकती है अगर इनका पक्का इरादा है कि एक छोटा स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो जाए। और ये मैं आपको मान के चलूं अभिषेक जी, आज नहीं तो कल, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर पाकिस्तान करेगा अटैक जरूर। ठीक है, वो तो उसकी फितरत है, लेकिन जो आपने इकोनॉमिकली बात की कि इकोनॉमिकली भारत को टारगेट किया जा सकता है, उसका कोई रास्ता बता सकते हैं कैसे टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है? हाँ देखिए, मैं एक तो कहा इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट पहुंचे। अब इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट कैसे पहुंचेगा कि जो भी हमारे इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको टारगेट कर दिया जाए। जैसे मान ली कोई हमारी इंडस्ट्री है, हमारे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको हिट कर दिया जाए पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटीज के द्वारा, मिसाइल्स के द्वारा। नेपाल के बॉर्डर को यूज कर लिया जाए भारत पर हमला करने के लिए, ताकि बदले में हम कार्रवाई करें तो करें कहां? तो कह देंगे नेपाल से आए हैं, हमारे यहाँ से तो आए नहीं है। अब नेपाल से जो आने लोग, हमारी जिम्मेदारी क्यों? अब नेपाल पर हम कार्रवाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ये एक इशू बन जाएगा।
तो मामला क्या है, काफी पेचीदा है, लेकिन मैं मानता हूं कि बड़ी संजीदगी से भारत सरकार को मुनीर की इन बातों को लेना चाहिए और मुनीर की इन बातों का अभी से ही सोल्यूशन देखना चाहिए कि कहां पर वो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, इतना विस्तार से जानकारी देने के लिए। बाकी मुनीर है, असीम मुनीर जो है फिलहाल ट्रंप का पूरी तरीके से चमचा बना हुआ है, उसका पिट्ठू है कदमों में बिछा हुआ है और ट्रंप के कहने पर कुछ भी कर सकता है असीम मुनीर, इस बात की पूरी संभावना है। तो भारत सरकार को ज्यादा सतर्क मुनीर के इस बयान से हो जाना चाहिए। बाकी जो भी कुछ अपडेट इस मामले से जुड़ा होगा तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।